I am Rohini and today we'll discuss the topic Doctrine of Indoor Management. So let's start. हमने इसके पहले वीडियो में कंस्ट्रक्टिव नोटिस देखा था, राइट? एंड द इंडोर मैनेजमेंट इज़ द एक्सेप्शन ऑफ द कंस्ट्रक्टिव नोटिस. कंस्ट्रक्टिव नोटिस का एक जल्दी से रिकैप करते हैं. कंस्ट्रक्टिव नोटिस में क्या देखा था कि जो पब्लिक डॉक्यूमेंट होते हैं MOA AOA प्रिज्यूम करके मानेंगे कि ये प्रिज्यूम करेंगे कि भाई आपने पढ़े हैं, ठीक है, भले ही आपने इन लिटरल सेंस ना पढ़े हो, ठीक है. तो ये उसी का कहीं ना कहीं एक एक्सेप्शन है इंडोर मैनेजमेंट, क्योंकि लेट्स से ठीक है आप पब्लिक डॉक्यूमेंट्स पढ़ सकते हो, बट आपको जो इंटरनल मिस मैनेजमेंट चल रही है अंदर किसी कंपनी के इंटरनल में क्या चल रहा है, यू हाउ यू सपोज टू नो, राइट? सो इसीलिए आपको ये बचाने के लिए काइंड ऑफ इंडोर मैनेजमेंट आया है. क्लियर है? हमने रिकैप कर लिया इंडोर कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या होता है. द रूल ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस कन्फाइंड टू द एक्सटर्नल पोजिशन, सिर्फ कंपनी का, क्योंकि MOA AOA में वो एक्सटर्नल होता है. एंड इट डज़ नॉट इम्प्लाई दैट थर्ड पार्टी डीलिंग कंपनी बाउंड टू इंश्योर दैट ऑल द इंटरनल, क्योंकि भाई ये कि हम किसी थर्ड पर्सन को हम ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि हमें सारे इंटरनल रेगुलेशंस का पता हो, ठीक है. अब ये जो टू अपोज टू द प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, जो कंस्ट्रक्टिव नोटिस को अपोज करने के लिए डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट आया. वेयर एज जो फॉर्मल दैट इज टॉकिंग अबाउट द कंस्ट्रक्टिव नोटिस, ये प्रोटेक्ट करता है कंपनी को अगेंस्ट द आउटसाइडर, ठीक है. लेकिन ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट है ये हमें प्रोटेक्ट कर रहा है कंपनी से, ठीक है. दोनों. अब हम देखेंगे इसके कुछ एक्सेप्शंस देखते हैं. एक्सेप्शंस टू द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट. तो ऐसे कौन कौन से एक्सेप्शंस होंगे डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट के? सो द फर्स्ट इज द नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी. मीन्स द डॉक्ट्रिन हैज़ नो एप्लीकेशंस वेयर द पार्टी अफेक्टेड by irregularity in the internal management of that company had actual notice of such irregularity, like knowledge of irregularity हमें पता ही नहीं था, ठीक है. So then second is the negligence on the part of outsider, but suspicious of irregularity. मतलब the doctrine is also inapplicable. ये जो इंडोर मैनेजमेंट का अब नहीं लगेगी, ठीक है. अगर सबसे पहले तो मुझे सब कुछ पता था कि इंटरनल में इतनी सब इरेगुलरिटी चल रही है, तो फिर मैं इंडोर मैनेजमेंट का जो है वो एज अ स्केप नहीं ले सकती हूँ. दैन सेकंड, अगर मैं खुद अपने पार्ट में नेग्लिजेंट हूँ एज अ थर्ड पार्टी, तो भी मैं इंडोर मैनेजमेंट जो इंडोर मैनेजमेंट मुझे जो है वो सपोर्ट नहीं करेगा या सेव नहीं करेगा इस मैटर में. एंड थर्ड इज़ द forgery. The doctrine applied to the irregularity which otherwise might affect a genuine transaction but not, जो कि आप जानबूझ के जो है वो forgery कर रहे हो, तो वो इंडोर मैनेजमेंट आपको नहीं बचाएगा इसमें, ठीक है. दैन फोर्थ इज एक्ट आउटसाइड द apparent authority. लास्टली मतलब कि अगर इफ द एक्ट ऑफ एन ऑफिसर of a company, one with which could ordinarily be beyond the power of such officer, the plaintiff cannot claim the protection of this doctrine simply because under the article power to do an act could have been delegated to him. मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर आप जो है इस इंडोर मैनेजमेंट का एज अ बेनिफिट या क्लेम नहीं ले सकते हो जस्ट बिकॉज इसीलिए कि भाई ये पावर जो है मैंने डेलीगेट कर दी थी किसी को ना. इफ़ अ पर्सन हैज़ अ ऑस्टेंसिबल अथॉरिटी टू बी बाइंड द कंपनी, देन कंपनी इज़ लायबल फॉर द कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय हिम, ठीक है. तो और अगर हम देखें तो ये जो जीनस ये जो रूल है दैट इज़ इंडोर मैनेजमेंट, ये जो है वो रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस ट्रूएंट केस में आया था. दैट्स ट्रूएंट रूल भी कहते हैं हम लोग. और ये केस क्या है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. आई होप आपको ये इंडोर मैनेजमेंट समझ में आया होगा. थैंक यू.